जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, इसमें आज हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं और अवश्य आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने? सबको पता है एओ ह्यूम ने 1885। ठीक है, 1885 में। चलिए यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं। इनका पूरा नाम भी कई बार आ जाता है तो लोग भूल जाते हैं। इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। यानी इसके बाद ही कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। पुणे में हैजा फैल गया था, इस कारण स्थान बदला गया और बम्बई में एक संस्कृत कॉलेज में इस सम्मेलन को किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28-30 दिसंबर 1885 को हुआ। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे वो? सैनिक, असैनिक सेवक, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता? तो असैनिक सेवक थे, अभी ऊपर देखकर आए हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। ठीक है, ये सब पढ़ के अभी आए ही हैं, ये याद रखिएगा बस। क्या नाम है? पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वह व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी जी ने की थी। ठीक है, पहली जो अधिवेशन हुआ था बंबई में, जो पुणे में होना था, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग थे? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने? 72। 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अभी हम देखें मुंबई में हुआ था, पुणे में होना था लेकिन पुणे में नहीं हो पाया। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी जी पहले अध्यक्ष थे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, स्पीड से भागते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता SN बनर्जी ने की थी? नहीं, WC बनर्जी ने की थी, इसीलिए मैंने इसको लगाया। तो ध्यान रखिएगा, कई बार बनर्जी बनर्जी मत खेलिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा, WC बनर्जी, SN बनर्जी नहीं थे। 9 नंबर क्वेश्चन, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? WC बनर्जी। कितना क्वेश्चन आया खुद ही देख लो। 12 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023। अब ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जो 2-3 स्टेटमेंट वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो दोनों इनके जो स्टेटमेंट है वह सही है। चलिए 18 नहीं 13 नंबर क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से कौन नहीं था? नहीं बताना है, कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, सी शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारत लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर बढ़े। तो सी वाला जो है
वह इसका उद्देश्य नहीं था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय पे कोई विचार नहीं होते थे, केवल राजनीतिक विषय पर विचार होते थे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण था, एकीकरण नहीं था। एकीकरण की बात नहीं की थी, पृथक्करण की बात की थी। ठीक है, विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई जाए, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हो, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए, ज्यादा अधिकार दिए जाएं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? एओ ह्यूम जो थे वह संस्थापक थे, डब्ल्यू सी बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो महासचिव कौन था? महासचिव एओ ह्यूम खुद थे। ठीक है, महामंत्री महासचिव बोला जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय डफरिन हुआ करता था, डफरिन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो किसने कहा होगा, उपहास कर रहा होगा? डफरिन ने किया होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन था उस समय। ठीक है, डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्रथम जनगणना की शुरुआत किसने कराई थी? हमने बताया था, अब बताइएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी कल बताया था। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो कौन था वो? डफरिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कौन सा व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी उपस्थित नहीं थे। ये एस.एन. बनर्जी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। ये भी हम कल वाले क्लास में पढ़े थे। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन 1885 कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। यही कारण है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, वो एस.एन. बनर्जी दूसरे हैं, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे हैं। एस.एन. बनर्जी का क्या नाम था? सॉरी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी मैं गलत बोल रहा हूँ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के अलावा कौन करेगा? ये दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। चारों अधिवेशन याद होने चाहिए, स्टार्टिंग के चार है, 1885, 86, 1887, 1888, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अभी हम देखेंगे चारों। 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33 प्रतिनिधि थे मुस्लिम के। ठीक है, और पहले जो अधिवेशन हुआ था मुंबई, उसमें सब मिला के 72 लोग थे, यहाँ पर ज्यादा हो गए थे। ठीक है, 24, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। उसमें से उस समिति का सभापति कौन था? तो 1889 में एक समिति स्थापित की गई, उस समिति का सभापति कौन था? सभापति कौन होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सर डब्ल्यू वेडरबर्न। पढ़ लेते हैं इनके बारे में, क्वेश्चन आ सकता है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। याद रखिएगा, लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न 1889। इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी बनाए गए, सचिव भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक जनरल भी, ये भी बहुत पूछा जाता है, इंडिया नामक जनरल निकाला था। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, 1887, जो मैंने वहां चार बताया था उसमें से तीन हो गए, पहला डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा तैयब जी। ठीक है, अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास। तो पहला अधिवेशन बम्बई,
पुणे में होना था, बट वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी तो बम्बई में किया गया, दूसरा आपका कलकत्ता और तीसरा आपका मद्रास। ठीक है। 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। यहाँ पे प्रथम नहीं पूछे गए, द्वितीय पूछे गए हैं। तो द्वितीय कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, जो 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष बनाए गए। 12वां अधिवेशन था। ठीक है। अधिकतर अधिवेशन दिसंबर में हुआ करते थे, ये तो आपको पता होगा, लास्ट दिसंबर में। 28 नंबर क्वेश्चन IAS पूछता है, यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछते हैं, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू जी होती। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, दूसरा सही है। ठीक है। कौन सा सही है? तो दूसरा सही है। मैंने क्यों अंडरलाइन किया तीनों शब्द प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? क्योंकि ये फंसाने वाले हैं। ठीक है। इस बार RO ARO में भी पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, 2025 यानी 2023 वाला जो री एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1917 आपको याद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इनको हम पीछे की क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं। 1925 में कानपुर में हुए दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर कहा जाए तो ये सही होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। यही चारों जो सत्र मैंने बताए थे, 1885, ठीक है, 1806, 1807, 1808, चारों पता चल गए। प्रथम बंबई में हुआ WC बनर्जी की अध्यक्षता में। द्वितीय दादाभाई नौरोजी कलकत्ता। तृतीय 1887 बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास। चौथा 1888 जॉर्ज यूले। ये चतुर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जगह पर हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? फिरोज मेहता, सर सैयद अहमद, हकीम अजमल खां, खान बहादुर, गफ्फार खां। तो सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की न्यू जिन्होंने रखी थी, इससे पहले इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था, सर सैयद अहमद खान उससे रिलेटेड थे। ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे। 1857 में तो वह कंपनी की न्यायिक सेवा में भी थे। ठीक है। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाए। सुझाव पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान को तैयार भी किया। ठीक है। स्टार्टिंग में तो हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, लेकिन थोड़े धीरे धीरे ये प्रबलतम शत्रु बन गए। राजभक्त मुसलमान पत्रिका प्रकाशन आरंभ किया इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के सहयोग से संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। कब बना था ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यूपी स्पेशल में पूछा जाता है। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? कौन अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? लाला लाजपत राय थे, एनी बेसेंट थे, मोतीलाल नेहरू थे। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वह एक बार बनने की ओर अग्रसर भी हुए, लेकिन उन्हें कभी बनाया नहीं गया। लाला लाजपत राय आप जानते हैं, शेर पंजाब। 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये और भी किसी के अध्यक्ष थे, किसके थे? 1920 में ही किसी के अध्यक्ष थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, याद आ ही गया होगा आपको। अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे श्रीमती एनी बेसेंट, आंग्ल आयरलैंड से थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही हैं, लेकिन संस्थापक नहीं रही हैं। पिछले वीडियोज में हम देख कर आए हैं, ज्यादातर पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थी, तो गलत है आंसर। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन भी किया था, प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी।
मोतीलाल नेहरू की बात करें तो 1919 और 1928 में 2 बार अध्यक्ष रहे। 1923 स्वराज पार्टी का गठन किया इन्होंने, ठीक है। उन्होंने केसरी मराठा का संपादन किया, किसने? तिलक साहब ने। केसरी और मराठा, ये भी हम पीछे क्लासेस में देख कर आए हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा भी इन्होंने दिया था। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं थे और उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ी कभी करने की, तो अपना अलग ही एक परचम लहराए रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू जी। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? देखो पीसीएस प्री में कॉपी पेस्ट मारा इसने तुरंत, आपको लगेगा कि नहीं अब तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, अभी भी आते हैं, तब भी आते थे, हमेशा आते रहेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष हुए हैं 1920 विशेष सत्र के, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष रही? निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, एनी बेसेंट। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो 1970 कलकत्ता में। 37 अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कितनी बार आ चुका है देखो क्वेश्चन, एनी बेसेंट 10, 12, 12। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो आपको पता है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ पे देखो, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, ठीक है। प्रख्यात कवित्री, राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 कानपुर में 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। गांधी जी की विश्वास पात्र और निष्ठावान थी, कई बार जेल भी गई। 1947-49 में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी रही है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और सरोजनी नायडू जी राज्यपाल रही हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अपनी सरोजनी नायडू थी। पहले एनिवेशन पे क्वेश्चन खूब पूछे गए और फिर इस पे। 43 नंबर क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं, आप भी देखिए और ट्राई करिए क्वेश्चन। देखो आईएएस 2004 में पूछता है, झारखंड पीसी 2011 में कॉपी पेस्ट मार देता है। ऐसे क्वेश्चन कई आईएएस के होते हैं जो बहुत टफ लेवल के नहीं होते हैं, वह क्वेश्चन पीसी से वाले सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था? नहीं, कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था? यस, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, लखनऊ समझौता संपन्न किया, तो कौन सा सही होगा? सी सही होगा, 2 और 3। तो लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, यहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से एक हो गई। इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतनी याद रखो, लखनऊ पैक्ट। अध्यक्षता किसने की थी लखनऊ पैक्ट वाले में? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 1916 याद रखिएगा, 1916। 44 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? इसका मतलब है अच्छा बिहार में हुआ होगा, इसीलिए बिहार वालों ने पूछ दिया, बिहार में हुआ होगा बांकीपुर। ऐसा क्वेश्चन पीसीएस पूछ देगा तो भाई थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि 27वां है 25वां ये याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मुधोलकर जी ने की थी, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो किस अधिवेशन में कहा था इन्होंने? लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही कहा था, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे। इन्हीं के प्रयासों से एक हुए थे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ही ये दोनों एक हुए थे, ठीक है। चलिए 46, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी। 49 नंबर क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए सेम क्वेश्चन तो स्पीड में थोड़ा निकल लेते हैं। तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी। बीजी तिलक भी नाम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, आईएएस ने 2000 में पूछा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी? नहीं, इन्हीं पेशेंट थी। पहला गलत, तो ये भी गलत और ये भी गलत। देख लेना, सही पूछा है कि गलत ही पूछ दिया है।
सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नहीं। तो तीसरा भी गलत होगा, तीसरा यहाँ है, तो आंसर बी हो जाना चाहिए, एओ ह्यूम नहीं थे, ठीक है। तो आंसर होगा बी। 2 और 4, 2 4 सही है, 4 सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है। आपको सभी अध्यक्ष पता होने चाहिए, इसी से एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। एओ ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे, केवल महासचिव बने थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एओ ह्यूम कभी भी अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं बने। 51 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही या उनके द्वारा सोचा या सूचनाबद्ध योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। क्या कहा था कि कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरा से बचाने के लिए की गई है, किसने कहा था? अपने लाला लाजपत राय जी ने कहा था। पीपीएससी 2023 पूछ लेता है। यंग इंडिया में लाला लाजपत राय जी ने ऐसा कहा था कि डिफरेंट के दिमाग की उपज है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। तो ये कहा था करजन ने, जब बंगाल विभाजन इसने किया था, ठीक है। 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दो। 1904 में करजन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि दल से मिलने से इनकार कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वाह, रोमन लिपि तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए, भाषा हिंदी रहे लेकिन रोमन लिपि में लिखा जाए, जैसे आजकल हम लोग लिखते हैं, शायद वैसी ही बात कही थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने कहा था समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्यों लगा था कि इस पार्टी का अब कोई ना कोई फायदा अवश्य उठाएगा, इससे बढ़िया है इसकी जो उम्मीद थी, इसका जो लक्ष्य था, सही से कहें तो लक्ष्य इसका खत्म हो गया, हमने भारत को आजाद करा दिया, अब इस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, अब आगे जिसको जो अपनी पार्टी बनानी है बनाए, क्योंकि कांग्रेस में तो अधिकतर भारतीय नेता थे ही उस समय, तो सबकी कांग्रेस थी। आज वो अलग हो गई, वो अलग बात, कुछ लोग वहाँ उससे अलग हो गए, क्योंकि उसकी विचारधारा अलग हो गई होगी, उसके विचार अलग हो गए होंगे, लेकिन उस समय तो अधिकतर लोग कांग्रेस में ही थे, बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं थी, देश को बचाने के लिए एक बड़ी पार्टी थी, आजाद कराने के लिए एक बड़ी पार्टी थी, उसमें हर बड़ा नेता उस समय का हुआ करता था। 56 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? किसने सहयोग किया था? तो 2 और 4, एनसी केलकर और आईबी सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया, फिर से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बीजी तिलक एवं सीआर दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याध्यक्ष के कारण इस हेतु नेता उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थान के रूप में कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलकर और आईबी सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ गवर्नर जनरल हैं, उस दूसरी तरफ अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? कांग्रेस के अधिवेशन किस गवर्नर जनरल के समय कहाँ हुए थे? वाह, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ईयर से मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही है, ठीक है। ईयर के समय गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, अच्छा, इस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कौन सा अधिवेशन था? बम्बई अधिवेशन, विलिंगटन? जी हाँ, बी, विलिंगटन ने बम्बई अधिवेशन में 1915 में अधिवेशन में भाग लिया था। पढ़ लेते, इंटरेस्टिंग है। विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। 1915 में आयोजित किया गया, विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था।
भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 36 था। यानी जो इन्होंने लिखा है गवर्नर जनरल, ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत पूछा है क्वेश्चन। यहाँ पे गवर्नर और गवर्नर जनरल लिखना चाहिए था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, कुछ ही बचे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से अध्यक्षता सी.वी. राघवाचार्य, नागपुर अधिवेशन 1920 में इन्होंने किया था। इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। राघव चेरियाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ने की थी। सभी इंपॉर्टेंट हैं। नागपुर वाला भी इंपॉर्टेंट है 1920, गया भी इंपॉर्टेंट 1922, लखनऊ तो 1916 इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और 1920 जो बना था उसी में सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया, गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके इसलिए। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? किसके प्रति? रियासतों के प्रति। ये भी नागपुर अधिवेशन में ही की थी 1920 में, ठीक है। उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ये मांग पहली बार 1920 में की थी। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इसके दोनों सही होने चाहिए, नहीं सही होने चाहिए, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। कौन सा सही है? तो ए और बी दोनों सही है। और ये अस्वीकार कर दिया था, इसीलिए बात को श्री राम उल्लू आंध्र प्रदेश में आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद धरा आयोग बना, जेवीपी कमेटी बनी और कई कमेटियां बनी और फाइनली आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसे भाषा के आधार पर अलग किया गया था। लेकिन ये कहा गया था सिर्फ एक भाषा एक प्रांत वाला जो मैटर है वह नहीं चलेगा, सभी प्रांत, एक प्रांत में सभी भाषाओं के लोग रह सकते हैं, ठीक है। रहेंगे ही, रह सकते हैं क्या, रहेंगे ही। और कोई दबाव नहीं डालेगा, बस ये है कि ज़्यादा लोग एक भाषा को बोलने वाले हैं तो एक राज्य बना दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी भाषा के लोगों का वहाँ रहना सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी और 1920 में तो भाषाई आधार पर किया गया था। चलिए 1920 के कांग्रेस के नागपुर सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। तभी मैंने बोला 1920 बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपुर का अधिवेशन और वी राघवाचार्य जी यहाँ के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए 1922 गया अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास जी ने की थी। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास गया में कांग्रेस सम्मेलन को निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। देशबंधु ने सभा में प्रवेश कार्यक्रम के जरिए सभाओं के भीतर से सहयोग, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया। परंतु श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी का गठन किया गया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक 1932 की स्थापना की थी? तो इसके संस्थापक थे M.A.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी। 64 नंबर क्वेश्चन, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्य अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, यानी क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो कौन होगा सबसे पहले, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा? तो महात्मा गांधी जी कब बने थे? महात्मा गांधी जी 1924, सरोजिनी नायडू जी 1925। 1 पहले आएगा, 4 बाद को आएगा, तो 3 जगह है। और जवाहरलाल नेहरू 1929, जवाहरलाल नेहरू बाद को आएंगे। 142, 142 कहाँ है? तो 142, 142 ये नहीं होगा, 142 ये नहीं होगा। अब देखना है कि मोतीलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल 1931, वल्लभ भाई पटेल 1931, वल्लभ भाई पटेल सबसे लास्ट में आएंगे। सी वाला आंसर सही होना चाहिए। जी हाँ, तो महात्मा गांधी जी
1924, सरोजिनी नायडू जी 25, जवाहरलाल नेहरू जी 29, लाहौर वल्लभ भाई पटेल 31, यानी 1931। ठीक है। 65 चाहो तो यहाँ देख लो। 1924 बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी जी। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, जवाहरलाल नेहरू 1929, पटेल जी 1931 कराची, और जवाहरलाल नेहरू लाहौर। और जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी दो लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार। 65 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, कहाँ? बेलगांव। 66 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव। महात्मा गांधी ने कब की थी? 1924। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, किसने कहाँ अध्यक्षता की? तो सबसे पहले जो जानते हैं वो मिलाओ। सरोजिनी नायडू जी, कानपुर 1924, सॉरी 1925, B3 देखो दो जगह हैं, एक यहाँ एक यहाँ। अब मोतीलाल नेहरू जी ने कहा, मोतीलाल नेहरू जी ने 1919 में नहीं, मुंबई 1934 में नहीं। देख लेते हैं इसका आंसर, डी वाला आंसर सही होगा। तो मोतीलाल नेहरू जी अमृतसर, A4 अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940 से 45 तक अबुल कलाम आजाद जी ही अध्यक्ष रहे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले। इन्होंने एक बार पहले भी अध्यक्षता शायद की है, सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष यही थे शायद, अभी देख लेंगे, आएगा ही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर, सरोजिनी नायडू कानपुर 25, राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई, अबुल कलाम आजाद 1940 रामगढ़। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में कोड का सही प्रयोग करो। तो लखनऊ में सबसे पहले याद है C51, देखो एक ही जगह है। RO 2021 में पूछता है, इतना आसान क्वेश्चन। C51 पता हो तो आप सब लगा लोगे। बनारस 1905, जहाँ गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष थे। ठीक है, और B का 4 कानपुर 1925, जहाँ सरोजिनी नायडू जी अध्यक्ष थी। और A का मेरठ 1946। देख लेते हैं, यही सही है, C सही है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो ये बताया था B, लखनऊ के अधिवेशन में, जब इन्होंने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, समाजवाद। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, 38 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938। राजेंद्र प्रसाद को 1934 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अबुल कलाम आजाद 1940 to 1946 रहे। जेबी कृपलानी 1946 मेरठ में अध्यक्ष बने थे। जेबी कृपलानी जी को भी याद रखिएगा। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। 73 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? यही मैंने अभी बताया था आपको। तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ये 2 बार बने हैं, एक तो 1923 दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, और बाद को फिर 42-46 ये अध्यक्ष बने। ठीक है, बाकी सब पढ़ ही चुके हो। भूपेंद्र नाथ बोस 1859 to 1924 ने वर्ष 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आनंद मोहन बोस ने 1898 मद्रास में ही इन्होंने भी अध्यक्षता की थी। ठीक है, बाकी सबको जानते हो। अध्यक्ष कहाँ के अध्यक्ष बने? तो सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। तो D का 1 एक ही जगह है, C का 2, ठीक है, B का 4 डॉक्टर M.A. अंसारी नासिक, और A का 3 पुरुषोत्तम, मैंने गलत कर दिया, A का 3 डॉक्टर M.A. अंसारी ऊपर देख कर आए थे मद्रास, और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक। ठीक है, सी आंसर सही होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक। हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। M.A. अंसारी 1927 मद्रास, कानपुर में सरोजिनी नायडू। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अबुल कलाम आजाद 42 to 46
6। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। मेरठ में अध्यक्षता इन्होंने स्वीकार की थी। मेरठ में अध्यक्ष बने थे 1946 मेरठ। 77, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो ये सबको पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता में हुआ था, तभी जनगण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आज का, लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। चलिए 79, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वह होना चाहिए अमृतसर, क्योंकि 1920 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। 1920 1 अगस्त को तिलक जी का देहांत हो जाता है। तिलक ने उत्तरदायित्व सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल कांग्रेस के गरम दल और नरम दल टॉपिक के साथ। बाकी आप जो कहेंगे वो आता रहेगा। जय हिंद।